साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट आजकल क्राइम का असली जरिया बन गए हैं या रियल फेस बन गए हैं ये दो टर्म्स। आप डेली मॉनिटर करते हो साइबर क्राइम के इश्यूज को। अभी आपके सामने कोई ऐसे केसेस जिसमें डिजिटल अरेस्ट हुआ हो? मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आया, मैंने देखा उसको और फिर वो बोल रहा है कि हाँ मेरे साथ ईडी के ऑफिसर भी हैं, आईबी ऑफिसर भी हैं। ऐसा कॉल आएगा मैं भी डर जाऊंगा। पब्लिक कैसे बचे ऐसे लोगों से? सबसे पहले तो आप मन में ये चीज़ रखिए कि मैं आपको एक उदाहरण देके भी समझाऊंगी कि चीज़ें होती कैसे हैं। जैसा आपने बताया कि वीडियो कॉल आता है, कोई भी व्यक्ति होगा समझदार तो डायरेक्ट वीडियो कॉल पे तरीके से नहीं रहता। उनकी कहानी इस तरीके से ही चलती है जिनको पता है कि वो सक्सेसफुल होगी और उस परिणाम तक जहाँ तक हमको ले जाना है वहाँ तक जाएगी। ऐसे नहीं होता कि शॉर्टकट हमने वीडियो कॉल किया और हमने आपको तुरंत ही रिप्रेजेंट कर दिया कि हम पुलिस हैं, आप हमें पैसा दो, आपके अगेंस्ट में ये वारंट है। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। सामने वाले को भी पता है कि किस तरीके से हमको उसको ट्रैक करना है और किस तरीके से वो फंसेगा। उसके पास बहुत सारा डेटा होता है। वो जो कॉल करते हैं वो सेकंड अटेम्प्ट होता है उनका, उससे पहले वो सारी तैयारियां कर चुके होते हैं। एकदम से कोई टारगेट कभी नहीं बनता। जैसा मैंने अपने अनुभव में पाया है, हमारे यहाँ पर भी कई सारे डिजिटल अरेस्ट के केस आए हैं। मैं आपको एक ही कहानी बता दूं। जैसे आप बता रहे हैं कि वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल कभी नहीं आता। सबसे पहले हमारे पास में एक नॉर्मल कॉल ही आता है। नॉर्मल कॉल हमारे पास में आता है तो वो व्यक्ति एक होता है कि आपका नाम पे आपके आधार से कोई सिम इशू हुई है, कोई आपका पार्सल रिटर्न आया है, आपके नाम से है। तो जैसे एक हमारी विक्टिम थी जिनके साथ में एक अच्छा खासा फ्रॉड हुआ, तो उनके पास में भी सेम चीज़, उनके पास में कॉल आया, उनको ये बताया गया था कि आपके नाम से सिम है, उस सिम से बहुत सारी लड़कियों को हरेस किया गया है और उसका बहुत मिसयूज़ किया है और बहुत सारे केसेस में उस आपकी सिम का इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने उनको जब पूछा तो उन्होंने बताया कि उस समय वो सिम जो पुणे से हुई है इशू। तो मैंने कहा आपको नहीं लगा कि आप यहाँ पर हैं और आपके नाम से इधर पुणे में अगर इशू हो रही है तो आपको ऐसा नहीं लगा डाउट कि ये क्या ही बोल रहा है, तो मैं फ़ोन कट कर दूँ, कुछ भी बोल रहा है? लेकिन नहीं, उनके पास था डेटा। कुछ चीज़ें थी उनको जो सामने वाले को विश्वास दिलाया जा सके। मैंने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपके नाम से इशू हो सकती है? तो उनका ये कहना था कि मैं उस समय पुणे में थी और मैंने कई जगह अपना आधार दे रखा था। मैंने होटल में स्टे किया था, मैंने एयरपोर्ट पे भी मुझे कई सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी थी, तो मैंने वहाँ दिखाया था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे आधार का मिसयूज़ हो गया हो। विश्वास उसको दिलाया गया कि कहीं न कहीं आपका कुछ ना कुछ लेना-देना है। ठीक है, फिर आगे कहानी जब बढ़ती है तो फिर उनको बोला जाता है कि आपके इस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? तो सामने वाला ऑब्वियसली यही बोलेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरा कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि चलिए हम आपके हितैषी बन के ही आप पे वार करेंगे, तो वो तरीका वो अपनाते हैं कि चलिए आप तो वृद्ध हैं, रिटायर्ड हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी स्थिति। जब हम खुद सामने वाले को अपना डेटा अवेलेबल करा देते हैं, तो सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है।